शकुनी दुष्ट है, किंतु यदि तुलना की जाए तो विवेक में वो मुझसे कम नहीं, वो शब्दों में कम और कर्मों में अधिक विश्वास रखता है। अटल इच्छा शक्ति, एकाग्रता, दृढ़ निष्ठा, इन गुणों के साथ ही बल और बुद्धि में भी वो मुझसे कम नहीं है। हम दोनों में अंतर केवल इतना है कि मैं इन गुणों का उपयोग करता हूं इस संसार में धर्म स्थापना करने के लिए, और शकुनी इन गुणों का प्रयोग करता है केवल अपने प्रतिशोध को पूर्ण करने के लिए। शकुनी किसी भी परिस्थिति में यहां आएगा, दुर्योधन को यहां लाएगा ताकि यहां आके शिखंडिनी से भेंट कर सके। और जहां तक मैं समझता हूं, पांचाल आने के इस खेल के पासे शकुनी अभी भी हस्तिनापुर में चल ही रहा होगा। 3 अब इन पासों की भांति हस्तिनापुर में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब हस्तिनापुर का सारा बल मेरे प्रतिशोध को पूर्ण करने में लग जाएगा। 12 गांधाराज मेरी सहायता कीजिए। कौन हो तुम? मैं आपका सेवक हूँ, प्रतिदिन आपकी सेवा करता हूँ। सेवा का वेतन लेते हो ना, तो मुझसे सहायता क्यों चाहिए? क्योंकि केवल आप ही है जो मेरी सहायता कर सकते हैं। मुझ पर बड़ी विपदा आन पड़ी है। कुछ अति शक्तिशाली लोग मेरे घर संपत्ति पर अधिकार जमा लिया है और बलपूर्वक मुझे और मेरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा? दुर्बल, शक्तिहीन, बात बात पर सहायता मांगने वालों के साथ ईश्वर भी नहीं होता। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी सहायता मैं क्यों करूं? जाओ स्वयं अपनी रक्षा करो, जाओ। किंतु मैं कैसे? वो इतने शक्तिशाली और मुझे तो लड़ना भी नहीं आता है। यदि सामने भी जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। सामने से पार नहीं हो रहा है तो पीठ पर प्रहार करो। क्या आप एक क्षत्रिय होकर ऐसी कैसे बात कर रहे हैं? ये तो अधर्म है ना। इतिहास वही लिखता है जो जीतता है, और जीतने वाले का पाप भी पुण्य में बदल जाता है। धर्म से बड़ा होता है अधिकार। यदि कोई तुम्हारा अधिकार छीन ले तो उसके प्राण छीन लो। धर्म से या अधर्म से। इतना सामर्थ्य तुम में, इतना साहस है तुम में। यदि साहस नहीं है तो जाओ, देखो अपने परिवार को रोते, बिलखते, भटकते, मरते देखो। मारो या मरो, यही संसार की रीत है। मारोगे या मरोगे? बोलो, मारोगे या मरोगे? मारूंगा, पीठ पीछे मारूंगा, छुप के मारूंगा। क्या बात है मामा श्री, बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मैं जब भी कभी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ भी करने का सामर्थ्य रखता है,
तो मेरा मन अति प्रसन्न हो जाता है। दुशासन, बोलो भांजे, यहां कैसे आना हुआ? हाँ, द्रौपदी के स्वयंवर के निमंत्रण के विषय में बात करने आए हो। हाँ, परंतु आपको कैसे पता? वह निमंत्रण तो अभी कुछ क्षण पहले ही आया है। हस्तिनापुर में भला ऐसा क्या है जो तुम्हारे मामा से छुपा हुआ है? परंतु पहले विवाह का निमंत्रण और अब स्वयंवर का। द्रौपदी का विवाह किसी और से होने वाला था और अचानक उसका स्वयंवर हो रहा है। नहीं भांजे, कुछ भी अचानक नहीं होता भांजे। किसी ने खेल बदला है। क्या बात है दा? आज प्रातः काल में ही आपने व्यायाम आरंभ कर दिया? पांचाल के पहलवानों को पटकने की तैयारी चल रही है। कान्हा, अब तुमने तो अपनी बुद्धि के खेल खेलना आरंभ कर दिया है, किंतु मुझे तो केवल यही एक खेल आता है। अब यदि मैं ये भी ना खेलूं तो बताओ कौन सा खेल खेलूं मैं? नहीं, अच्छा है, करते रहो। कदाचित भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, कौन जाने। ये सब क्या है कान्हा? क्या क्या है? तुमने पूर्व में भी कहा था कि पहलवानी में नाक मत कटवाना, और अब कह रहे हो कि पहलवानी की आवश्यकता पड़ सकती है। इसका तात्पर्य क्या है? समय के साथ पता चल जाएगा। कुछ पता नहीं चलेगा कान्हा। सत्य तो यही है कि पहलवानी में मुझसे अधिक अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता है। मित्र दुर्योधन, पांडवों को मरे 2 वर्ष बीत चुके और तुम हो कि अभी भी चिंतित हो। क्योंकि बार बार ये विचार मेरे मन को विचलित करता है मित्रकर्ण कि ये पांडव आज भी जीवित हैं। यदि पांडव आज भी जीवित होते तो वे लौट आते, अर्थात वो मर चुके हैं। 100% सत्य कहा तुमने कर्ण। दुर्योधन, ये जो तुम्हारा मित्र है कर्ण, ये सदैव मेरी बातों का विरोध करता है, किंतु इस बार मैं भी इसके समर्थन में हूं। मैं भी यही कह रहा हूं कि पांडव मर चुके हैं, किंतु तुम हो कि मान ही नहीं रहे हो। किंतु अब नहीं। अब नहीं भांजे को मामा की सुननी पड़ेगी। मामा ने भांजे की समस्या समझ ली है। ये कक्ष खाली खाली सा लग रहा है? खाली खाली सा। अंगराज कर, यदि इसमें एक जगत सुंदरी कन्या आ जाए तो फिर मेरे भांजे के पास समय कहाँ होगा इन कंकालों में गिरे रहने का। मैं कुछ समझा नहीं मामा श्री। तुम अपने मामा को क्या समझे फिर? जगत सुंदरी द्रौपदी के स्वयंवर का निमंत्रण है पांचाल से। जानता हूं मामा श्री, किंतु मैं वहां जाने के लिए पहले ही मना कर चुका हूं, तो अब मैं क्यों जाऊंगा वहां पर? पहली बार द्रौपदी के विवाह का निमंत्रण था, किंतु इस बार चुनौती है द्रौपदी को प्राप्त करने की। गांधार राज, मित्र दुर्योधन एक बार मना कर चुके, अब हाँ कहना अधर्मकारी होगा। मैंने कहा था ना भांजे, ये जो तुम्हारा मित्र है कर्ण, ये सदैव मेरी बातों का विरोध करता है। कर्ण, तुम एक योद्धा हो, अंगराज हो, राजकुल के नहीं हो। मामा श्री, आप मेरे मित्र का अपमान कर रहे हैं। भांजे, मेरे कहने का अर्थ ये था कि धर्म और अधर्म को मुझसे अधिक कौन जानता है?
राजधर्म को मुझसे अधिक कौन समझता है? तो फिर आप ये क्यों नहीं समझ लेते कि मैं एक बार मना कर चुका हूं, अर्थात मना कर चुका हूं। भारतवर्ष के सभी राजाओं ने स्वयंवर का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। द्रौपदी का विवाह बड़ा ही भव्य होने वाला है और ये सब आपके कारण हुआ है श्री कृष्ण। इसी के उपलक्ष्य में पिताश्री ने आज आपके सम्मान में एक विशेष अतिथि भोज का आयोजन किया है। पधारेंगे ना? अवश्य, क्यों नहीं। आना सारे राजा अर्थात दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सबके सब आ रहे हैं, किंतु पांडवों का क्या? उन्हें तो निमंत्रण तक नहीं गया है, तो भला वो आएंगे कैसे? उचित कहा आपने। अब सारथी मुझे चुनना है तो पांडवों को भी मुझे ही लाना होगा। मुझे जाना होगा था। किंतु तुम जाओगे कैसे? यहाँ ये जो सारी तैयारियां हो रही हैं ये सब तुम्हारे ही सम्मान में तो हो रही हैं। तुम ही तो आज के अतिथि विशेष भोज के मुख्य अतिथि। मैं नहीं, आप हैं मुख्य अतिथि। मैं तो जा रहा हूं। कान्हा, मैं मुख्य अतिथि? ये मुझसे नहीं होगा कान्हा। होगा, ये होकर रहेगा। मुझे पांडवों को लेने जाना ही होगा था, ये होकर रहेगा। किंतु आज की सभा राधा के लिए बुलाई गई और हम आशा करते हैं कि राधा अपनी भूल स्वीकार कर एक नए जीवन का आरंभ करेगी। अब राधा का यही निर्णय हम राधा के मुख से सुनना चाहते हैं। बोलो राधा। बस तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारा कृष्ण के साथ ये प्रेम संबंध अनुचित है। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ पुनः लौटा दूंगा। मैं तुम्हें पुनः अपने घर में बहू के रूप में देखना चाहता हूं। बस केवल तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कृष्ण प्रेम एक भूल थी। राधा, मैं कहता हूं तुम सबके समक्ष इस प्रेम को भूल के रूप में स्वीकार कर लो। केवल हाथ नहीं जोड़ने हैं राधा, क्षमा मांगनी है बाबा से, मुझसे, हम सब से। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती। मैं ये कदापि नहीं मान सकती कि मेरा परम शुद्ध कृष्ण प्रेम मेरी भूल है या वो अनैतिक है। मैं नहीं मान सकती कि राधा कृष्ण का ये संबंध अनुचित है। यदि मैंने ही ऐसा कह दिया तो संसार का हमारे इस परिशुद्ध प्रेम से, इस संबंध से सदा सदा के लिए विश्वास उठ जाएगा। हमारे संबंध को सदैव संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। संसार राधा कृष्ण के परिशुद्ध प्रेम का उपहास बनाएगा और मैं ऐसा नहीं कर सकती बाबा। जो मेरे हृदय में है वही मेरे मुख पर होगा। जैसा कर्म वैसी ही वाणी, पूर्णतः निर्दोष, परिशुद्ध, निर्मल, बिल्कुल राधा कृष्ण के प्रेम की भांति। मौन हो जाओ! इससे पूर्व मैं और अधिक क्रोधित हो जाऊं। मौन हो जाओ। हित वचन तुमने नहीं माना और इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। निसंदेह राधा ने हमारे द्वारा दिए गए अंतिम अवसर का मान नहीं रखा, इसलिए मैं
बरसाना का नया मुखिया राधा को उसके अपराध का दंड सुनाऊंगा। ऐसा दंड देना इसे अयन कि राधा पूरे गांव और समाज के लिए उदाहरण के रूप में देखी जाए। इसके बाद यदि किसी कन्या ने अपनी मर्यादा को लांघने का दुस्साहस किया तो इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि कोई भी कन्या ऐसी भूल कर ही नहीं पाएगी। मैं पूरे बरसाना को भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के मंदिर जाने का आदेश देता हूं। राधा को उसका दंड मैं वहीं सुनाऊंगा। भांजे, भांजे सुनो, आज तक मैंने जो भी निर्णय लिया है तुम्हारा कोई आहित हुआ है? भांजे, ये मामा जीवित ही है तुम्हारे लिए, अपना जीवन समर्पित कर चुका है अपने भांजे के प्रति। स्वप्न देख रहा है कि उसका ये भांजा युवराज दुर्योधन केवल हस्तिनापुर का ही नहीं संपूर्ण भारत का सम्राट बनेगा। ये स्वप्न देख रहा हूं मैं। भांजे, द्रौपदी को जीतने से हमें लाभ ही लाभ है। पांचाल बहुत बड़ा राज्य है। पांचाल का आधा हिस्सा उस द्रोणाचार्य के पास है, जिसे पांडव बहुत प्रिय थे, विशेषकर वो अर्जुन। द्रोणाचार्य को संदेह भी है कि पांडवों को हमने मारा है। यदि कल द्रोणाचार्य हमारे विरुद्ध जाता है और युद्ध हो जाता है तो हमें शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। हस्तिनापुर के बाद पांचाल ही ऐसा राज्य है जो शक्तिशाली है। द्रुपद और धृष्टद्युम्न दोनों महारथी हैं और द्रोणाचार्य के शत्रु भी। कहा भी जाता है कि धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोण हत्या के लिए हुआ है। यदि द्रुपद और धृष्टद्युम्न की सहायता से हम द्रोणाचार्य को पराजित करते हैं तो फिर द्रुपद और धृष्टद्युम्न के प्राण अर्थात पांचाली द्रौपदी को हमें अपनी मुट्ठी में रखना होगा। अति आवश्यक है। यदि कल युद्ध की आवश्यकता ही ना पड़े फिर भी सर्वांग सुंदरी जगत सुंदरी द्रौपदी अर्थात पांचाली तुम्हारे रानी निवास का शोभा ही बढ़ाएगी ना। बात तो आपने उचित कही है मामा श्री, किंतु पितामह भीष्म जाने की आज्ञा नहीं देंगे। भांजे, पितामह भीष्म किसी कार्य से गंगा तट गए हुए हैं। महाराज धृतराष्ट्र हैं। तुम तो उनके सर्वप्रिय पुत्र हो, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे वो। अगर यही आपकी इच्छा है मामा श्री तो मैं अवश्य जाऊंगा। चल 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 पट चल 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 दाहक प्रचंड चल 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 पट चल 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 दाहक प्रचंड चल 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 पट चल। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। आप यहाँ?
और इतना अच्छा बाण कैसे चला लिया? तुम्हें देखकर, और कैसे। मैंने कहा ना, मुझे वो लोग अत्यंत भाते हैं जिनका सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है, चिड़िया की आंख पर। तो वही मैं देख रहा था, फिर सोचा मैं भी करके देखता। केवल देखकर बाण चलाना सीखना ये एक व्यापारी के वश से तो बाहर है। जब ब्राह्मण का धनुर्विद्या पर इतना वश हो सकता है तो व्यापारी का क्यों नहीं। कि व्यक्ति जो कहता है वो ये है नहीं। वैसे ही जैसे तुम ब्राह्मण नहीं अर्जुन हो, किंतु ये है कौन? वो भी तुम शीघ्र ही जान जाओगे। वैसे माधव, आपने बताया नहीं, आप यहाँ कैसे? संयोग से, ऐसे ही जा रहा था और तुमसे टकरा गया। ये संयोग नहीं, षड्यंत्र है। तुम टकराए नहीं हो, जानबूझ कर आए हो। हम जानते हैं सब। हमारे भाई को पुनः बहकाने आ गए हो। तुम्हारा भाई क्या कोई सीधी सादी गौ है जो मैं इसे बहका के ले जाऊंगा? और वैसे भी बहका के कहाँ ले जाऊं? मेरा स्वयं का कोई ठिकाना नहीं है, उसे कहाँ ले जाऊंगा? तुम्हारा व्यापार तो पंचाल में है ना, तो फिर यहाँ आने का कारण? क्या बात कर रहे हो, आपको ज्ञात नहीं है? कोई समाचार नहीं मिला पार्थ? राजकुमारी द्रौपदी का विवाह निरस्त हो चुका। अब विवाह नहीं, अब स्वयंवर होगा। स्वयंवर? एक भव्य दिव्य स्वयंवर। और मैंने तो ये भी सुना है कि स्वयंवर के लिए धनुर्विद्या की एक सबसे कठिन प्रतियोगिता भी रखी गई। ऐसी प्रतियोगिता होगी, इसमें ऐसा कार्य होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। इतना दुर्गम कार्य। यहां तक मैंने ये भी सुना है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारतवर्ष का हर एक महान राजा सम्मिलित होगा। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव